हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मौसमी की दुनिया। मैं हूं आपकी होस्ट मौसमी मलिक। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में रहे बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अभी हम हैं दिल्ली स्टेशन पर। तो सबसे अच्छी बात यहाँ की जो है, हर तरफ ग्रीन 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 है और सिर्फ ग्रीन ही दिखेगी आपको। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। हम लोग अमृतसर से आ चुके हैं वापस। फिर से हम पहुंच चुके हैं न्यू दिल्ली। अब न्यू दिल्ली में करने वाले हैं हम शॉपिंग। हम जाएंगे सरोजनी मार्केट और बहुत जगह जाएंगे। आज हमें यहाँ से निकलना है शाम के 6:30 बजे। तो फाइनली अब हम लोग को मिल गई है कैब, यानी कि हमने कैब बुक करा था वो आ चुकी है। हम बैठ गए हैं। अब हम जा रहे हैं डायरेक्ट सरोजनी मार्केट और वहीं पे शॉपिंग करेंगे, वहीं पर कुछ खाएंगे पिएंगे और पूरे दिन घूमेंगे। क्या कर सकते, क्योंकि हमारी ट्रेन है शाम को 6:30 बजे और अभी सिर्फ 10:30 बज रहे थे दिन के। पूरा दिन पड़ा था, तो यहीं घूमेंगे, यहीं खाएँगे, यहीं मस्ती करेंगे और कोई काम नहीं है। और जो सबसे अच्छी बात यहाँ की मुझे लग रही थी वो है साफ़ सफाई और हरियाली। हर तरफ नीट एंड क्लीन एंड हर तरफ पेड़ ही पेड़। आप रास्ते में भी आगे और देखिएगा, हर तरफ, चाहे वो स्टेशन से लेकर रोड से लेकर हाईवे से लेकर हर जगह सिर्फ और सिर्फ ट्रीज़। आप देखिए, लिटरली मुझे यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा था। सिर्फ मुझे दो चीज़ ही अच्छी लग रही थी यहाँ पर, एक पेड़ पौधे और दूसरा यहाँ की सफाई। मैं अभी रिसेंटली इतनी जगह पे घूमी हूँ लेकिन ऐसा नीट एंड क्लीन मुझे और कहीं नहीं दिखा, ये मुझे बोलना ही पड़ेगा। सो गाइस, फाइनली हम पहुँच चुके हैं सरोजनी मार्केट और हम आए थे गेट नंबर 5 में। तो हमें लगा था हम 2-3 गेट घूम लेंगे, लेकिन लिटरली ये मार्केट इतना बड़ा है कि हम एक ही गेट, यानी जो हम गेट नंबर 5 में घुसे थे, हम टोटल उसी को कवर नहीं कर पाए और हमारे ट्रेन का ऑलमोस्ट टाइम हो चुका था। और यहाँ एंटर करते ही हम 4 लोग थे, हम चारों सेपरेट हो गए। किसी को किसी से मतलब ही नहीं था, सब अपने मनपसंद चीज़ें खरीदने में बिज़ी। कोई ये चाची घूम रही है, मम्मी कहाँ घुस रही है, सब अपने अपने में मस्त हो गए। और एंटर होते ही सब ने अपने अपने हाथों में सामान पकड़ लिया, यानी सबको जिसको जो मिला उसने खरीद लिया। अब यहाँ पे ले रहे हैं सब बैग नहीं लेंगे तो सामान रखेंगे काहे में। तो गाइस, हम लोग सरोजनी मार्केट में आ चुके हैं और हमें आए हुए सिर्फ यहाँ पे 10 मिनट हुए हैं और 10 मिनट में आप देख सकते हो कि हम लोगों ने एक बैग पूरा भर लिया है। पता नहीं अभी 2-3 घंटे में हम और क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी करेंगे चलो देखते हैं। और मेन पता है क्या हो रहा था, क्योंकि ये एक नई जगह पे हम आए थे, यहाँ नया तरीके का मार्केट था। ऐसा मार्केट हम लोग ने देखा नहीं था। ये सेल लग रहे हैं, सब हो रहा। तो लिटरली मैं ब्लॉगिंग भूल ही गई। मैंने फ़ोन वोन साइड में रखा और फिर लग गए ख़रीदारी में। भैया ख़रीदारी कर लो, ब्लॉगिंग होती रहेगी बाद में। और यहाँ पे हमें मिले हैं एक कॉमेडियन अंकल, जिनकी बातें सुन बहुत मजा आएगा। क्यों नहीं आ रही मेरी ओर? देख लोगी हमारी बेटा, तभी लगेगी जोड़ी प्यारी। गजब माल चक दे इंडिया। खाली खाली जाओगी घर में, मम्मी को क्या बताओगी? क्या बताएंगे? जब डांट पड़ेगी भारी तब याद आएगी हमारी, ये बताइए। हाँ, क्या अंकल से तो बैग ही नहीं लिया? बैग लेके नहीं जाओगी, घर में खाना भी नहीं खाओगी। अरे भूखे मरेंगे अंकल का बैग नहीं लेके गए। ऐसा नहीं, जब दिल मांगेगा मोर तभी याद आएगी मेरी ओर। ये दोनों बहनें बहुत प्यारी हैं, मुश्किल बच्चे, जिंदगी में सब यही पड़ा रह जाएगा। वही हंस के आए हैं, हंस के जाएंगे। ये बात कही ना, सब यही पड़ा रह जाएगा। चलेगी गाड़ी, उड़ा दूंगा धूल और बच्चों के चेहरे पे खिला दूंगा फूल। तो लिटरली हम लोग ट्रेन से उतरे और डायरेक्ट हम सरोजनी मार्केट में एंटर हो चुके हैं। हम लोग ने नहाया धोया कुछ नहीं है, इसलिए हम इतना गरीब लग रहे हैं, बट हम गरीब लग रहे हैं। कोई मेकअप कुछ नहीं है, लेकिन नॉर्मल हम लोग जो बच्चा हंस के लेगा वही हमेशा ही रहता है। 250 रुपए साढ़े। सो गाइज़, ये है लिपस्टिक वगैरह की शॉप। तो यहाँ पर जो ब्रांड हम यूज़ करते हैं, चाहे हुडा ब्यूटी है या फिर फिट मी फाउंडेशन वगैरह, सबका फर्स्ट कॉपी बिकता है यहाँ पर। तो हमने कुछ सामान हमने यहाँ से भी ले ही लिया। उसके बाद आ गए थे हम एक ईयरिंग की शॉप पर। ईयरिंग का जो कलर था वो इतना अट्रैक्ट कर रहा था हम लोग को। फिर हम लोग यहाँ आ ही गए और फिर यहाँ से भी हमने कुछ ले लिया। अच्छा था, 150-200 की प्राइस में अच्छे सामान मिल गए। तो लिटरली हम लोग की खरीदारी खत्म ही नहीं हो पा रही है। हम लोग थक चुके हैं लेकिन मन नहीं भर रहा है। इतना बड़ा मार्केट है, लग रहा है घूमे जाओ, घूमो खरीदो। मेकअप
सबका सामान ले लिए, कपड़े आप देख सकती हैं, बैग भर गए, यहीं से बैग वगैरह खरीद रहे हैं, लेकिन फिर भी मन है तो मान ही नहीं रहा, घूमने ही जा रहे थे। चलो देखते हैं कब तक घूमते हैं, कब तक खरीदते हैं। घूमो। सो गाइस क्या बताएं, मज़ा भी बहुत आ रहा, भूख भी लग गई है, बहुत थक भी चुके हैं। चलो चलते हैं वापस। सोच रहे होगे कि ये क्या हो रहा है, मैं इनकी वीडियोस क्यों बना रही हूँ लड़कियों की। तो क्या हुआ था, जिन आंटी के पास से हमने ज्वेलरी खरीदा था, ये आंटी को आप देख रहे हो, तो क्या होता है कि इन लोग को अलाउ नहीं होता है यहाँ पर अपना सामान बेचना, क्योंकि जो शॉपकीपर्स है सिर्फ उन्हीं को अलाउ होता है। तो ये आंटी लोग डब्बे में अपनी ज्वेलरी वगैरह लेके आती हैं, बेचती हैं, और जैसे पुलिस आती है तो ये भागती है वहाँ से। तो ये आंटी इतनी ज़ोर से भागी कि इनका पूरा जो ज्वेलरी था वो गिर गया था, और 3-4 लड़कियाँ जो थी जिनको आपने देखा उन्होंने उठा लिया था इसको, तो वो वापस नहीं करना चाह रही थी इनको। लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा मेरे हाथ में कैमरा है, मैं शूट कर रही थी, देन उन्होंने मेरे को बोला कि आप शूट मत करो, हम वापस कर देंगे। तो फिर उन्होंने वापस करा था। सो गाइस अभी तक तो जो शॉपिंग हुई थी वो मैंने करी थी खुद के लिए, अपनी सिस्टर के लिए, और मम्मी ने घर का कुछ सामान लिया था, यानी जैसे डोरमेट वगैरह, सोफ़ा कवर वगैरह, जस्ट यही सब ले रहे थे। तो अब आ गए थे हम लोग एक सूट की दुकान पर कि अगर मम्मा लोग को कुछ अच्छा लगे तो यहाँ से वो ले लेंगी। तो वही ये लोग देख रहे हैं, लेकिन इनको कुछ ज़्यादा जमा नहीं, तो इन लोगों ने वहाँ से लिया नहीं। फिर हम आ जाते हैं सामने वाली शॉप पर, तो चलो देखते हैं वहाँ से क्या लेते हैं। दैन फिर इस वाली शॉप में आए थे, और यहाँ से हम लोगों ने शॉर्ट्स लिए थे, जो निकर्स बोलते हैं ऑर्डिनरी जिनको, तो वो अच्छे 150 में मिल रहे थे, तो वो नॉर्मल कॉटन के सही थे। और अब हम खाने लगे थे दिल्ली के फेमस मोमोज जो कि पनीर मोमोज हमने ऑर्डर करे थे, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट था, लिटरली बहुत मज़ा आया था इनको खाकर। उसके बाद मैंने लिया एक ट्राईपॉड, फिर हम आ गए अपनी कैब में, यानी हमने वहीं से ओला बुक कर लिया था। अब हम निकल चुके हैं स्टेशन के लिए, क्योंकि ऑलमोस्ट हमारे ट्रेन का टाइम हो चुका था। अभी हमें स्टेशन जाना था, खाना वगैरह भी पैक करवाना था रात के खाने के लिए, तो हम फटाक से वहाँ से हम निकल गए। तो चलिए चलते हैं स्टेशन। और यहाँ पर स्वीटी कर रही थी मम्मा लोग को एक्सप्लेन अंकल जी के बारे में, जो अंकल हम लोग को मिले थे, क्योंकि मम्मी लोग अलग अपनी शॉपिंग कर रही थी, वो सोफ़ा कवर वगैरह ले रही थी, और हम दोनों अपना अलग ही मेकअप की शॉप पे आए थे। तो फाइनली हम ट्रेन में चढ़ चुके हैं न्यू दिल्ली से। हम सुबह अमृतसर से डायरेक्ट दिल्ली आए थे, यहाँ से हम लोगों ने सरोजनी में शॉपिंग वगैरह सब करी। उसके बाद फिर से हम ट्रेन में बैठ चुके हैं, अब जाएंगे सीधे घर। जर्नी हो चुकी है ओवर, बहुत घूम लिया एक हफ्ता, अब चलो चलते हैं घर। ओके, सो फाइनली हम निकल रहे हैं घर के लिए, और मेरी फ़ोन की बैटरी हो चुकी है टोटली डिस्चार्ज, और भूख भी लगी है, टायर्ड भी फील हो रहा है। तो चलिए जल्दी से थोड़ा खाते हैं, फिर सो जाते हैं, थोड़ा सा रेस्ट लेंगे, फिर उठेंगे, फिर आपसे मिलेंगे। ओके। सो गाइज़ मैं इस ब्लॉग की एंडिंग कर रही हूँ 3 दिन के बाद, क्योंकि आपने लास्ट मुझे देखा था ट्रेन में, जब मैंने बोला था चलो खाना वाना खाते हैं फिर आपसे मिलते हैं। उसके बाद हो गई थी लिटरली मेरी तबीयत ख़राब, क्योंकि आप जानते ही हैं कि हम बहुत जगह ट्रैवल कर रहे थे, और मुझे लिटरली कुछ प्रॉब्लम्स हैं, यानी कि साइनाइस की प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है। तो ज़्यादा जगह चेंज करने से या एटमॉस्फेयर चेंज होने से मेरे को एलर्जी की प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत तगड़ी वाली। तो जैसे हम कश्मीर में थे, वहाँ का टेम्परेचर अलग, पानी अलग, फिर हम अमृतसर गए, वहाँ का अलग, जम्मू में रहे वहाँ अलग, फिर हम न्यू दिल्ली में आए, वहाँ बहुत गर्मी थी लिटरली। तो मेरे पूरे बॉडी में एलर्जी टाइप्स हो गए थे, एलर्जी के कारण ही मुझे आ गया था फीवर। तो मैंने खाना वाना खाया, ट्रेन में टैबलेट ली और सो गए, और फिर ऐसा सोए कि सीधे सुबह हो गई, और हमें जहाँ उतरना था, यानी हम दमोह में रहते हैं, तो हम डायरेक्ट दमोह स्टेशन ही पहुँची। वहीं पर जाकर मेरी नींद खुली। फिर वहाँ से हम घर आए, घर आके लिटरली मैंने 2-3 दिन रेस्ट ही किया है, मैंने कुछ नहीं किया, और मेरी तबीयत सच्ची में इतना ख़राब हो गया था, मुझे फीवर हो गया था, एलर्जी के कारण कोल्ड वगैरह सब हो रखा था, तो कुछ भी सही नहीं लग रहा था। लेकिन अब मैं ठीक हूँ, सही हूँ। तो मैं बस ब्लॉग की एंडिंग कर रही हूँ। अब आप बताइएगा कि आपको ये न्यू दिल्ली वाली ब्लॉग कैसी लगी, हमारी सरोजनी मार्केट का जो टूर था हमारा, जो मार्केटिंग हमने करी है, वो कैसा लगा। तो अगर अच्छा लगा हो तो बताइएगा। जो लिटरली जो चीज़ें हमने वहाँ ख़रीदी थी वो मैं आपको दिखा नहीं पाई, या मैं आपको बता नहीं पाई, बिकॉज़ मैंने आपको रीज़न दे ही दिया है कि जब तबीयत ठीक नहीं होती तो इंसान का मूड नहीं होता है कुछ करने का, वही काम करने का। तो मैं इतना आपको सजेशन दे सकती हूँ कि अगर आप वहाँ जाते हो, कुछ लेते हो, तो नॉर्मल जो कपड़े होते हैं डेली वेयर में यूज़ करते हैं, आप उस टाइप के कपड़े वहाँ अच्छे मिल जाते हैं, सस्ते मिल जाते हैं, आप ले सकते हो। लेकिन आप अगर सोचते हो कि आप जीन्स टॉप वगैरह लो, तो वो भी कम रेंज में 200-250 की रेंज में मिल जाते हैं। लेकिन लिटरली जिसको मैं प्रेफर नहीं करती हूँ घर के बाहर पहन के जाना, या उतना अच्छा नहीं लगता है कि वो जो 200-250 रुपये में जीन्स टॉप हम लेके आते हैं, उसको मतलब वो कुछ ऐसी क्वालिटीज़ थी कि जो हम नॉर्मल नहीं निकलते हैं बाहर पहन के। लेकिन हाँ, आप जो टी शर्ट लो, आप
कैफ्री लो या आप डेली वेयर का वन पीस, जैसे हम लोग ड्रेस पहनते हैं ना घर पे, नाइट ड्रेस टाइप्स, नाइट ड्रेस जैसे हमारी होती है, वो वन पीस, टी शर्ट, लोवर, ये सारी चीज़ें आपको इजीली अच्छा मिल जाएगा। मतलब 150-200 के रेंज में अच्छे मिलेंगे। और फिर वही मैंने देखा कि अगर आप अच्छा कपड़ा ले रहे हो, जीन्स टॉप अगर आप फैंसी जैसा कि आप सब या हम सब यूज़ करते हैं, तो उसका भी वही सेम 800-900 रुपये रेंज था। तो कोई फ़र्क नहीं होता है। लोग बोलते हैं कि सरोजनी मार्केट में चीपेस्ट कपड़े मिलते हैं, सस्ते मिलते हैं। हाँ मिलते हैं, तो वो डेली वेयर्स ही होते हैं, या कुछ जीन्स टॉप भी ऐसे मिलते हैं, जीन्स भी मिलते हैं 150-200 के रेंज में। तो आप उसको डेली वेयर में यूज़ कर सकते हो। आप अगर सोचते हो कि आप उसको पहन कर कॉलेज जाओगे या बाहर जाओगे, तो मेरे अकॉर्डिंग वो सही नहीं जाता है। तो मैंने स्पेशली कुछ टी शर्ट्स ली थी और कुछ जो शॉर्ट्स होते हैं घर पे पहनने वाली, वो शॉर्ट 2-4 शॉर्ट लिया था, टी शर्ट लिया था, 1-2 स्कर्ट टाइप्स मैंने लिया था जो मुझे अच्छा लग रहा था। बस इतना ही कपड़ों में तो जस्ट यही लिया था। कुछ ज्वेलरी खरीदी थी, ज्वेलरी वहाँ अच्छी थी, और वो उनका रेंज भी कुछ ऐसा ही 150-200 के बीच में इयररिंग्स वगैरह मिल गए थे। तो बस इतनी शॉपिंग मैंने करी थी। तो चलिए अब घर आ चुके हैं, अब ब्लॉग स्टार्ट कर देंगे। अब से आपको नए नए ब्लॉग्स भी मिल जाएंगे। तबीयत बिल्कुल सही हो चुकी है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको क्या करना है पता है ना। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बगल में रहे बेल आइकन को भी हिट कर देना, ताकि आपको मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। अब घर वापस आ चुके हैं तो डेली अच्छी वीडियोज़ आ जाएंगी। तबीयत बिल्कुल ठीक हो चुकी है। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, प्लीज़ कर दो, क्या हो रहा है। ओके चलो बाय बाय।